नमस्कार, स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। आज हिसार के अंदर छात्र हित महापंचायत रखी गई थी दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला के द्वारा। तो आज मेरे साथ बातचीत में वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनदीप जी। सर, पंचायत रखी गई थी आज जेजेपी के द्वारा छात्र हित को लेकर। आपने भी वीडियो देखी होगी, तो क्या कुछ निकल के आ रहा है सर? कई चीजें निकल के आ रही हैं मनदीप जी। एक तो ये था कि कंफ्यूजन निकल के सामने आ रही है, क्योंकि कल भी हमने इसके बारे में बात की थी कि ये पूरा का पूरा मामला जब हाइप हुआ, उसके पीछे एक बड़ी वजह ये रही कि वो जो एक पुलिस वाले ने गाड़ी आगे अड़ाई, उसको लेकर फिर जेजेपी आक्रामक हुई, पूरा विवाद हुआ, लोगों ने अपनी अपनी राय व्यक्त की। किसी ने पुलिस को सही बताया तो किसी ने दुष्यंत चौटाला को। राजनीतिक लोगों की भी प्रतिक्रिया आई। तो बहुत सारे लोगों के जहन में इंप्रेशन ये था कि ये जो मीटिंग बुलाई जा रही है, इसे आप पंचायत का नाम दीजिए, इसे सम्मेलन कहिए, इसे रैली कहिए, कुछ भी इसका नाम दीजिए, लेकिन इंप्रेशन बहुत सारे लोगों के जहन में ये था कि ये उसकी वजह से बुलाई गई है। जेजेपी चाहती है कि उस पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन जब हमने इसके बारे में चर्चा की दिन के समय, शाम होते होते दुष्यंत चौटाला की एक वीडियो आती है जिसमें वो ये कहते हैं कि नहीं, इस छात्र पंचायत का मकसद वो नहीं है जो लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई करवाना चाहते हैं, बल्कि हम तो छात्रों के इश्यूज पर बात करना चाहते हैं। अब इस मामले में एक बात तो जाहिर है मनदीप जी कि दुष्यंत चौटाला, जेजेपी आज की तारीख में जो भी करे, एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो उनसे कन्नी काट लेता है, उनका विरोध करता है, उनसे किनारा करता है। क्योंकि ये हमने देख लिया है, ये चुनावी नतीजों में भी पता चला कि बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बाद जेजेपी का बहुत बड़ा वोट बैंक खिसक गया है जी। लेकिन क्या आज की तारीख में सिर्फ इस वजह से दुष्यंत चौटाला या जेजेपी कोई भी मुद्दा उठाए उसे दरकिनार किया जा सकता है? ये कहा जा सकता है कि नहीं नहीं, अगर ये लोग बोल रहे हैं, ये पार्टी बोल रही है, तो फिर ये कोई मुद्दा है ही नहीं। मैं भाषण सुन रहा था, उस मंच से जो भी वक्ता बोल रहे थे, दिग्विजय चौटाला बोले, दुष्यंत चौटाला बोले और बहुत सारे नेता बोले जी। कई कुछ महत्वपूर्ण इश्यूज ऐसे हैं जिनके ऊपर हरियाणा में बात होनी चाहिए और गाहे बगाहे इनकी बात होती रहती है, लेकिन राजनीतिक मंच से बड़े नेता ज्यादातर इन इश्यूज के बारे में बात नहीं करते, जबकि ये बहुत जरूरी है जी। और सर, बात क्या हुई सर महेंद्र जी, इस मामले में जो बातें पहले चल रही थी ना कि ये सीआईए इंचार्ज के खिलाफ पंचायत होगी, कोई और मुद्दा हो सकता है, लेकिन इस पंचायत में एक चीज अच्छी रही, इस पंचायत में इधर उधर की बातें नहीं हुई, छात्रों पे ही बातें रही है। जैसे दिग्विजय चौटाला ने कहा कि छात्र संघ जो चुनाव है वो बहाल होने चाहिए। दुष्यंत चौटाला ने कई मुद्दे उठाए, एनआईटी का मुद्दा उठाया कि 4 लड़कियों ने सुसाइड कर लिया है, 5वीं को फंदे से उतारा गया, और एक दो इशू और, एक नाबालिग लड़की, उसकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी। तो कई ऐसे मामले उन्होंने, बल्कि और बिहार से सांसद आ रहे थे पप्पू यादव जी, तो उन्होंने भी अच्छा यहाँ पे भाषणबाजी की है जी। हाँ, ये मैं यही कह रहा हूं कि कई इश्यूज ऐसे हैं जिनको एड्रेस करना जरूरी है और नेताओं के द्वारा एड्रेस करना जरूरी है। जो एनआईटी में आत्महत्याओं का मामला है, ये छोटा मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। इस मुद्दे के ऊपर हमारा जो राष्ट्रीय विपक्ष है, राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं, उनको बोलना चाहिए। इसमें आप चाहे बेशक राजनीति को साइड में कर दीजिए, कांग्रेस बीजेपी आप चाहे बेशक मत कीजिए, लेकिन ये छात्रों की जिंदगी का सवाल है। इंस्टीट्यूट्स के भीतर छात्रों का आत्महत्या करना यह हमेशा से कंसर्न का इशू रहा है, तो इसके ऊपर बात होनी चाहिए। अगर इस मंच पर इसके बारे में बात हुई है तो ये अच्छी बात है। इसे सिर्फ ये कह करके अगर इस पार्टी के मैं खिलाफ हूं, ये अगर बोल रही है, तो फिर ये मुद्दा नहीं है, हम इसको इग्नोर कर देना चाहिए, नहीं है। ये आपके बच्चों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसके ऊपर बात हुई, अच्छी बात है। दूसरी बात,
आपने देखा होगा कि हरियाणा की तमाम यूनिवर्सिटीज, असल में तो देश की तमाम यूनिवर्सिटीज में और खासतौर पर जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है, शायद ही कोई दिन ऐसा जाता होगा जिस दिन यूनिवर्सिटी के भीतर राजनीतिक कार्यक्रम ना होता हो। कहीं आरएसएस का कार्यक्रम हो रहा है, कहीं बीजेपी का कार्यक्रम हो रहा है, कहीं आरएसएस का नेता संबोधन करने आ रहा है, कहीं बीजेपी का नेता संबोधन देने आ रहा है। राजनीतिक बयानबाजियां, टीका टिप्पणियां उन कार्यक्रमों में होती हैं। लेकिन जो दूसरे दल हैं, जो विपक्षी दल हैं, उनको इसकी इजाजत नहीं दी जाती। जी। एक टाइम पर हरियाणा की यूनिवर्सिटीज में, हालांकि जो छात्र चुनाव है बहुत साल हो गए हैं उनको बैन हुए, उसके बारे में बात करेंगे कि वो फिर से बहाल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। लेकिन एक टाइम पर यह होता था कि एसएफआई बहुत ही सक्रिय संगठन होता था, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में। एनएसयूआई हाजिरी होती थी, और भी कई इनसो हाजिरी होती थी, और कई संगठनों की हाजिरी होती थी। सक्रिय नेता होते थे, उनके वर्कर होते थे, और एबीवीपी वो इतना प्रभावशाली नहीं होता था। अब अगर आप किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज में जाकर संगठन की सक्रियता की, पावर की, असर की बात करेंगे, तो बाकी जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लगभग हाशिए पर जा चुकी हैं, और सिर्फ एक ही प्रभावी संगठन आपको नजर आता है, वो है एबीवीपी, जो कि बीजेपी का अलाय संगठन है। तो वहां पर जो छूट, जो खुलापन, हर चीज की इजाजत उस एक संगठन को मिलती है, वो बाकी संगठनों को नहीं मिलती है। ये मुद्दा यहां पर उठाया गया जी। तो ये अच्छी बात है जी। अब अगर छात्र राजनीति की, छात्र चुनाव की बात करें, महेंद्र जी, इसमें लड़कियों की भागीदारी भी रही है। जैसे लड़कियों में पिछले दिनों जेजेपी का एक प्रोग्राम था कुरुक्षेत्र में, तो वहां पे एफआईआर दर्ज कर दी गई थी, तोड़फोड़ की घटना थी, कुर्सियां तोड़ दी गई है। वहां पे बताया गया कि उन्होंने हर्जाना भर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी एफआईआर कर दी गई, तो उनमें लड़कियों के नाम भी थे। तो लड़कियां भी मंच पे बोल रही हैं, और लड़कियों ने भी कई सवाल उठाए हैं। तो लड़कियों की भागीदारी यही है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है जो लोगों के मन में है कि इसमें ना कई खापे आई हुई थी, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो छात्र नहीं थे। तो ये भी एक मुद्दा लोग कह रहे हैं कि भाई वहां तो छात्र है ही नहीं थे, बहुत कम संख्या में थे। और एचपीएससी के वाले भी पहुंचे हुए थे बच्चे, उन्होंने भी अपना मुद्दा उठाया, जो 35% क्राइटेरिया है उसको लेकर जी। हाँ, ये बिल्कुल, ये एक जो एचपीएससी का आपने जिक्र किया, अगर किसी मंच से उन छात्रों की, उन युवाओं की बात होती है, उनको मंच मिलता है, तो ये अच्छी बात है। दूसरा, ये कोई भी वजह रही हो, एक तो हमारे यहाँ पर छात्र राजनीति लगभग मृत प्राय हो गई है, स्टूडेंट्स नहीं पार्टिसिपेट करते इस तरह के आयोजनों में। तो ये दो तरफ से कमी मानी जाएगी। एक ठीक है कि जेजेपी अपने छात्रों को, अपनी छात्र इकाई को या दूसरे छात्रों को वहां पर नहीं जुटा पाई, एक कमी वहां। लेकिन दूसरी कमी छात्रों की तरफ से भी है कि वो इस तरह के आयोजनों से किनारा कर लेते हैं। हमारे हरियाणा में ये ट्रेंड फिलहाल नहीं है, और ये तो ओपन था कि भी इसमें खाप नेता भी आएंगे, बुजुर्ग भी आएंगे, क्योंकि ये कॉल जब दी जा रही थी जेजेपी नेताओं के द्वारा, तब ये कहा जा रहा था कि हम किन किन के पास जा रहे हैं। तो इसमें जो बड़े लोग थे उनका आना तय था, और ये ठीक है कि वो लोग आ रहे हैं, पेरेंट्स अगर आ रहे हैं और वो छात्रों के इश्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये ठीक है, कोई गलत बात नहीं है इसमें। मैं तो कहता हूं कि इसमें छात्रों की भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए थी। हम बात कर रहे थे कि हरियाणा में क्यों नहीं जी, हरियाणा में छात्र नेता, बड़े छात्र नेता क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? क्योंकि हरियाणा में इलेक्शन नहीं होते हैं, छात्र संघ के इलेक्शन नहीं होते हैं। अब इसको लेकर अलग अलग राय है। अगर मैं भी अब इन छात्र संघ इलेक्शंस का समर्थन करूं, तो मेरे जहन में भी कई तरह के डर, कई तरह के संशय हैं। लेकिन इसका एक पक्ष यह है कि छात्र राजनीति से बहुत सारे अच्छे और बड़े नेता निकलकर सामने आए हैं, और बीजेपी में तो एक लंबी कतार है, अन्य दलों में भी आप देखेंगे एक लंबी कतार है जो छात्र राजनीति से, अरुण जेटली से लेके सुषमा स्वराज से लेके लालू प्रसाद यादव, खुद नीतीश कुमार, ये तमाम लोग, राजा वड़िंग उधर से यूथ कांग्रेस से आए हैं जी, और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो छात्र राजनीति से बहुत बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हैं। तो ये जो एक पक्ष है कि नए लोगों को
उन घरों के बच्चों को जो राजनीतिक परिवार से नहीं आते, उनके लिए ये छात्र राजनीति एक मंच होती है। तो उसके लिए जरूरी है कि चुनाव बहाल होने चाहिए। लेकिन फिर हम इसका दूसरा रूप देखते हैं, वहां पर डर लगता है कि जहां पर भी ये छात्र चुनाव की बात आती है तो गुंडागर्दी बहुत ज्यादा, लड़ाई झगड़े का डर रहता है, पैसों का अब अंधाधुंध उपयोग होने लगा है। एक विधानसभा चुनाव से ज्यादा किसी यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में कोई एक कैंडिडेट खर्च कर देता है। जात पात भी बहुत ज्यादा होने लगी है अब इस चुनाव में, और ये भी होने लगा है कि ये माना ही जाता था कि नए बच्चे, नया नेतृत्व, आम घरों के युवा वो राजनीति में आएंगे। लेकिन अब ये हो रहा है कि प्रभावशाली परिवारों के, प्रभावशाली नेताओं के बच्चे वो आकर चुनाव लड़ते हैं और वो ही जीतते हैं अलग अलग तरीकों से। तो ये इसके दोनों ही पहलू हैं जी। अब इसका अगर समर्थन जेजेपी कर रही है तो ठीक है, उनका पक्ष है, लेकिन इसका विरोध भी क्यों हो रहा है? और बहुत सारे लोग इस पक्ष के मिल जाएंगे कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। कम से कम एक बीमारी तो हमारे हरियाणा में नहीं है जो बाकी और स्टेट में हम लोग देखते हैं। जी महेंद्र जी, बात ये है जेजेपी कोई भी काम करती है ना, इनकी खिलाफत बहुत ज्यादा है, ये एक बड़ी वजह बनती है। अब इन्होंने छात्र हित महापंचायत रखी, लेकिन एक संदेश स्पष्ट नहीं कर पाए एक कुछ न कुछ, बल्कि लास्ट में के दिनों में हमारी ओर से एक वीडियो बनाई गई, उसके बाद दुष्यंत चौटाला की एक वीडियो आती है, वो क्लियर करते हैं। तो इतना टाइम नहीं था, उन्होंने शाम को ही क्लियर किया कि यहाँ पे सिर्फ छात्रों की बात होगी। तो ये भी एक बड़ी जी। अच्छा, इसमें एक और है कि जेजेपी जो कोशिश कर रही है, मैं शायद पहले भी हम लोगों ने बात की है जेजेपी के ऊपर। पता है मनदीप जी, आप याद कीजिए जेजेपी का जो एकदम से उभार हुआ था ना जी, दुष्यंत चौटाला की जो युवाओं में एकदम से पकड़ हुई थी और जो आया आया सीएम के नारे लगने लगे थे और बहुत सारे लोग उनको सीएम के तौर पर देखना चाहते थे, वो पीक था उनकी लोकप्रियता का। पता है वो कैसे आया था? नौकरियों का मुद्दा हरियाणा में बीजेपी ने पूरी तरह से अपने पक्ष में कर लिया था। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर फ्रंट फुट पे खेल रही थी। कांग्रेस इसके बारे में लगभग खामोश थी, क्योंकि कांग्रेस की अपनी बहुत सारी कमियां उजागर हो जाती हैं जब इस मुद्दे की बात आती है। लेकिन फिर एक मुद्दा आया, बिजली विभाग में एसडीओ की भर्ती में 80 पदों में से 78 लोग अन्य राज्यों के सिलेक्ट हुए। इस मुद्दे को फिर जेजेपी ने जिस तरह से उठाया और बाकायदा और बहुत सारी लिस्ट जारी की गई कि कहां कहां अन्य राज्यों के लोग नियुक्ति पा रहे हैं, तो वो जो पूरा का पूरा लगभग 4.5 साल का बीजेपी का एक कैंपेन था, उसको पंचर कर दिया था जेजेपी ने मात्र 6 महीने में, असल में तो 3-4 महीने में आखिरी के में। तो वहां उस मुद्दे को लेकर, नौकरियों के मुद्दे को लेकर जेजेपी ने अपनी लोकप्रियता हासिल की। लेकिन अब जब जेजेपी को वापस वही चुनौती है कि लोकप्रियता हासिल करनी है, तो जेजेपी वापस अपने उस इशू पर नहीं जा रही है, क्योंकि नौकरियों का मुद्दा आज भी बहुत गर्म है। नौकरियां नहीं निकल रही हैं। 2 लाख नौकरियां 5 साल में देने का वादा करके बीजेपी सत्ता में आई है, लेकिन उस रफ्तार से, जिस रफ्तार से आज ये सरकार भर्तियां कर रही है, शायद 50-100 साल लग जाएंगे 2 लाख भर्तियां करने में। और हर भर्ती के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। बहुत सारी भर्तियां ऐसी हैं, खासतौर पर बड़े पदों की, जिनमें हरियाणा की युवाओं का सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। तो इस मुद्दे को अगर जेजेपी उठाती तो वापिस युवाओं के भीतर उसी तरह की पकड़ हो सकती थी। लेकिन अब जो जेजेपी कोशिश कर रहे हैं वो छात्र संघ चुनाव का, यूनिवर्सिटीज का, कॉलेजेस का, उस मुद्दे को उठा के, ये भी है कि भी उनको ये लग रहा होगा कि इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, यहां पर कोई ट्राई नहीं कर रहा है, तो शायद उनकी स्ट्रेटजी ये होगी। लेकिन फिलहाल जो मैं कह रहा हूं कि जन भावनाएं इन दोनों ही पक्ष में नहीं है। एक तो जेजेपी की तो जो खिलाफत है वो है ही, लेकिन छात्र संघ चुनाव को लेकर, छात्र पॉलिटिक्स को लेकर जन भावना इतनी सकारात्मक नहीं है, क्योंकि इसके बहुत डरावने पहलू भी जनता के सामने हैं। अब अगर इसके जो सकारात्मक पहलू हैं वो जेजेपी ला पाए, जनता को समझा पाए कि देखो इसके ये तमाम फायदे हैं, और मैं बता रहा हूं
एक और बड़ा दिलचस्प पहलू जुड़ा हुआ है छात्र राजनीति से, छात्र संघ चुनाव से। मनदीप जी, यहां से जो नेता निकल के सामने आते हैं ना, इतिहास रहा है, उन्होंने बड़े बड़े क्षत्रपों को चुनौती दी है जी। उन्होंने वंशवादी राजनीतिक परिवारों के राजकुमारों को चुनौती दी है और वो पार्टी के उच्च पदों तक पहुंचे हैं जी। तो ये बहुत बार जो छात्र संघ चुनाव की मांग करने वाले लोग होते हैं वो ये भी कहते हैं कि बैन इसलिए किया जाता है इन चुनाव को क्योंकि इन नेताओं को डर होता है कि यहां से जो युवा निकलेंगे वो हमारी आने वाली पीढ़ियों की राजनीति के लिए चुनौती होंगे। जी। सर, निष्कर्ष क्या निकलता है? जैसे दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला लगे हुए थे, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कई दिनों से, तो बातें ये भी चल रही थी कि ये मीडिया में आना चाहते हैं, टीआरपी का चक्कर है। तो अगर वो भी है, ये दोबारा उठने का चक्कर है, तो क्या ये कामयाब हो पाए आज? जी। नहीं, देखो, आप चर्चा कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, जो विरोधी हैं वो चर्चा कर रहे हैं और जो समर्थक है वो चर्चा कर रहे हैं। एनएसयूआई ने भी समर्थन किया है, आप और चर्चा में हैं तो आप हैं। एनएसयूआई ने भी समर्थन किया है, उनकी तरफ से भी एक वीडियो आई थी, अविनाश यादव है, और उनकी तरह निर्मल चौधरी की तरफ से भी कल एक लेख आया था समर्थन में, छात्रों के समर्थन में। तो चर्चा तो है इनकी। चर्चा में अगर आना मकसद है, और ये राजनीति के लिए तो मतलब सबसे बेसिक है कि आप चर्चा में रहो। अगर आप चर्चा में नहीं हैं तो आप राजनीति से गायब हो जाते हैं। अब इतने टाइम से चर्चा में नहीं थी जेजेपी, तो गायब हो गई थी। तो अब अगर चर्चा में आ रही है और इस कोशिश से आ रही है तो ये ठीक है, लेकिन इस कोशिश को और ज्यादा बड़ी करने की जरूरत है जी। अगर आप एनआईटी का मुद्दा हिसार में खड़े होकर उठा सकते हैं तो मुद्दा आपको कुरुक्षेत्र में आकर सबसे पहले उठाना चाहिए। अगर आप यूपीएससी का, माफ कीजिएगा, एचपीएससी का मुद्दा हिसार में खड़े होकर उठा सकते हैं तो मुद्दा आपको पंचकुला में आके और जोर से उठाना चाहिए, चंडीगढ़ में और जोर से उठाना चाहिए। और छात्र अगर आपके मंच पर आ सकते हैं तो आपको छात्रों के मंच पर जाना चाहिए और आपको ऐसा मंच लगाना चाहिए जहां पर ये छात्र आए। बाकी ये आपको ये आलोचना करने का किसी को मौका ना मिले कि भी छात्रों की बात हो रही थी, लेकिन यहां तो पेरेंट्स लग रहे हैं, छात्र नहीं है, उनके माँ बाप की मीटिंग लग रही है, पेरेंट टीचर्स मीटिंग लग रही है। जी, धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप भी बताएं कि क्या कुछ निष्कर्ष आप लोग निकालते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें नेगेटिव भी चल रही हैं और पॉजिटिव भी है। आप बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद सर।